हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मार्च तक नक्सलियों के खात्मे का संकल्प लिया, जो अब सिद्ध होने जा रहा है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी इस प्रकार का संकल्प आदिवासी अंचल से नक्सलियों के खात्मे का नहीं ली, लेकिन हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सलियों के खात्मे का संकल्प लिया, जो सिद्ध होगा। और उसके बाद जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी अंचल में उनके विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित ही बहुत तीव्र गति से होगा। और वहीं नक्सलियों के समाप्ति के साथ साथ बस्तर के आदिवासी अंचल में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति विश्वास जागा है कि उनके रहते उन क्षेत्रों में एक विकास की अविरल धारा बहेगी। कहीं न कहीं आज शिक्षा के क्षेत्र में कह लीजिए या बस्तर ओलंपिक के जरिए बस्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो श्री विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है, आदिवासियों की धर्म, संस्कृति एवं संस्कार के लिए बस्तर पंडुप जैसे कार्य हो रहे हैं। आज उनसे उनके धर्म, संस्कृति एवं संस्कार को आगे लाया जा रहा है। निश्चित ही रोड कनेक्टिविटी की तेज़ी से कार्य हो रहे हैं, तो आने वाले समय में वहाँ पर कौशल विकास के क्षेत्र में भी आदिवासी अंचल में तेज़ी से कार्य चल रहे हैं। निश्चित ही नक्सलियों के समाप्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री विष्णुदेव साय की सरकार की ये सोच है कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी युवाओं को रोजगार मिले, वहाँ पर किस प्रकार से वो आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़े। बस्तर में रहने वाले समूचे लोगों के विकास के लिए अगर कोई सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री विष्णुदेव साय की सरकार सोच रही है। आज ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी देश के यशस्वी गृह मंत्री ने किसी एक संभाग, आदिवासी संभाग, बस्तर संभाग को विकसित बनाने के लिए 2030 तक संकल्प लिया है। निश्चित ही आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, श्री विष्णुदेव साय की सरकार उस क्षेत्र में तेज गति से कार्य करेगी और 2030 तक बस्तर एक विकसित संभाग के रूप में इस छत्तीसगढ़ में पदार्पण करेगा। उनका एक अभिनव प्रयास के जरिए एक अच्छा कार्य होगा। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सोच रही है कि अंत्योदय विकास के लिए काम करना। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा अग्रसर रहेगी और इस प्रदेश की श्री विष्णुदेव साय की सरकार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक अर्थक प्रयास